हनुमान जी महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज। आप सभी को दिव्य पावन शनिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2026 का अंतिम शनिवार है, तो आइए पौष महीने के शनिवार को सुनी जाने वाली सभी वेद शास्त्रों में वर्णित कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले आज की तिथि जानते हैं। आज है पौष माह की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि रहने वाली है आज दोपहर में 1:10 के आसपास। 27 दिसंबर का दिन है, जो आज पूर्वा भाद्र नक्षत्र है, वो 9:09 के आसपास रहेगा। आज व्यतिपात योग 12:21 के आसपास है। किसी भी दान पुण्य के लिए व्यतिपात योग सबसे शुभ माना जाता है, तो आपके पास खूब समय है। 12:12 के आसपास कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो लाभ मिलता है। ये योग सर्वश्रेष्ठ योग में से दान पुण्य के हिसाब से माना जाता है। तो आज 27 दिसंबर शनिवार राहु काल का अशुभ समय रहेगा 9:49 से 11:08 के आसपास है। आज अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय रहने वाला है, आज चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। अगर आप अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा, अर्थात हर कार्य की जीत के लिए अगर इस दिन आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो इसी समय का चुनाव। ये समय रहेगा 12:06 से 12:49 के आसपास। इसके साथ ही आज अमृत काल का जो समय रहने वाला है 3:49 से 5:33 के आसपास का समय रहेगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है। आज सबसे शुभ चौघड़िया की बात करें तो सुबह 8:29 से 9:49 के आसपास है। ये शुभ चौघड़िया रहने वाली है। साथ के साथ लाभ का चौघड़िया जो है दोपहर में 1:57 से 3:06 के आसपास तक रहेगा। आज सूर्य उदय का समय 7:10 और सूर्यास्त का समय 5:45 के आसपास रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है, आज हनुमान जी महाराज का भी दिन है और साथ के साथ शनि देवता का भी दिन है, तो उन्हीं की कथाओं का आज हम श्रवण करते हैं। वेद शास्त्रों में बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। कथा के अनुसार एक बार राम भक्त हनुमान जी और शनि देव की सुंदर रूप में मित्रता हो गई। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी और शनि देव पर एक दूसरे के परम मित्र थे। भगवान हनुमान जी पवन देव के पुत्र हैं, इसे उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। वहीं शनि देव सूर्य देवता के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें शनि देव सबसे क्रूर ग्रह में से माना जाता है। इनके प्रकोप से कोई नहीं बच पाता है। शनि देव की कुदृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो उसे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना का भी विधान बताया गया है। हनुमान जी की पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि शनि देवता और हनुमान जी की परम मित्रता हुई थी, तो किस तरीके से शनि देवता और हनुमान जी परम मित्र बने। तो कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण ने सारे ग्रहों को लंका में बंदी बनाकर रखा था। रावण ने शनि देव को भी बंदी बनाकर रखा। रावण की कैद में रहने के कारण शनि देवता की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। राम और रावण के युद्ध के दौरान जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए लंका गए तो उन्होंने सारे ग्रहों को बंदी हुए देखा। हनुमान जी जब लंका को जला रहे थे तो शनि देव ने देखा पूरी लंका जल रही है, परंतु अपनी शक्ति के कमजोर होने के कारण वो वहां से कहीं नहीं जा पाए। हनुमान जी ने जब शनि देवता की ऐसी अवस्था देखी तो उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत यत्न किए और उन्हें उड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी में परम मित्रता हो गई। जो भी साधक सच्चे भाव सच्चे मन से शनिवार के दिन शनि के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करता है, उन्हें कभी भी शनि दोष का भय नहीं रहता है। इसकी एक और कथा है जो कि बहुत ही सुंदर रूप में कही जाती है। कथा के अनुसार हनुमान जी और शनि देव की मित्रता को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी राम भक्ति में लीन थे। उसी समय शनि देव वहाँ से गुजर रहे थे। उनको शरारत सूझी, हनुमान जी के कार्य में वो बाधा डालने लगे। पवन पुत्र ने सूर्य पुत्र से हनुमान जी थोड़ा क्रोधित हुए। हनुमान जी ने समझाया लेकिन वो नहीं माने। तब हनुमान जी ने उन्हें पूंछ में लपेट दिया और अपनी राम भक्ति में लीन हुए। वो अपने काम में इतना मगन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने शनि देवता को पूंछ में बांध रखा है। इस कारण से शनि देव को बहुत चोट आई, बहुत पीड़ा हुई। काम समाप्त होने के बाद हनुमान जी को याद आया कि उन्होंने शनिदेव को बांध रखा। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से उन्हें मुक्त किया। शनिदेव जब मुक्त हो गए तब उन्होंने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगी। हनुमान जी ने क्षमा तो कर दिया। शनिदेव ने उनसे सरसों का तेल मांगा और अपनी चोट पर लगाया।
उस दिन से हनुमान जी और शनिदेव में परम मित्रता हो गई। जो भी भक्त शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं उन पर शनिदेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। जय जय शनिदेव महाराज। इस तरीके से ये आज के दिन हनुमान जी की कथा थी, जो कि शनि देवता का भी आपने यहाँ पर याद किया। शनि देवता के सामने हनुमान जी को याद करते ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के दिन शनि देवता की जो एक कथा सुनी जाती है उसका भी हम श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस बात पर भारी विवाद हुआ। वाद विवाद इतना बढ़ गया, परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे। बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में एक राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रहों के देवता को लेकर के पहुंच गए उज्जैनी नगर। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने एक अपना प्रश्न पूछा। तो राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा बड़ा कह देना, किसी के प्रकोप से उन्हें भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तुओं जैसे स्वर्ण, रजत और कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के कारण सभी को एक दूसरे के पीछे रखवा उन देवताओं को अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो आसन पर सबसे पहले विराजित हुआ वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता पीछे थे सबसे, वो बहुत ही क्रोधित हुए। शनि देवता ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा करके तुमने मेरा अपमान किया। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने के कारण उन्हें वन में जाकर के रहना पड़ा, और वहीं रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध करना पड़ा और मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से नहीं बच सकते हो। इसके साथ अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन क्रोध के साथ गए तो शनि देव गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं और बहुत से घोड़ों के साथ वो उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट कर आया तो इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए। तब वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को वो एक जंगल में ले गया और वहीं पर गिरा दिया और वहाँ से गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए बहुत दिन तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत भूख और प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीने के बाद राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी थी। रास्ता पूछकर वो उन्हें जंगल में लेकर गया और पास के नगर में पहुंचाया। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि वो उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने वहाँ पर बैठने से सेठ जी की उनके बैठने से बहुत बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर में भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। तब सेठ जो है राजा को उसी कमरे में छोड़ करके सेठ बाहर चला गया। तभी अचानक से वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल रही थी। सेठ जब कमरे में वापस लौटा तो उसने हार को गायब देखा और चोरी का संदेह राजा पर किया कि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी जो है हार को निकल गई। तो इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के इल्जाम पर
राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नागर के बाहर फिकवा दिया। कुछ दिन के बाद उसे तेली एक उठाकर के अपने घर लेकर आ गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरीके से तेली का बैल चलते रहे और राजा को वहाँ पर काम करने के बाद भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था। तभी नगर की राजा की लड़की मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर की तरफ से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना, उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुला। दासी ने लौटकर अपंग आदमी के बारे में रानी को सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ज्यादा मोहित हो गई थी। उसने सब कुछ जानकर अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने जब अपने माता पिता को ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाया, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, तो इस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। तब राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने अपना भोजन करना भी छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। अंत में राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगी। उसी रात स्वप्न में राजा से कहा, शायद तुमने मेरा प्रकोप देख लिया हो, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुए और प्रार्थना की। कहा, हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया किसी और को मत देना। शनिदेव ने सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल विक्रमादित्य की जब नींद खुली, अपने हाथ पैरों को पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की कहानी। सेठ को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर उसने माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया। भोजन करते समय वहाँ पर एक आश्चर्यचकित घटना हुई। सबके देखते ही देखते उस खूंटी से हार बाहर आ रहा था। सेठ जी ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन दे करके राजा को और अपनी बेटी को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगर वासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा सुनने के बाद शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बना रहा। तो बोलिए मेरे साथ शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोता जनों, शनिदेव की जिस तरीके से कथा थी मैंने आपको सुनाई, आपको कैसी लगी आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।